हेलो स्टूडेंट, आज हम मैथ की दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पहली क्लास में जो पढ़ाए हैं वो समझ में आया होगा और जो होमवर्क दिए थे उसको आप लोग सॉल्व किए होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का चौथा क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। चौथा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। जो चौथा क्वेश्चन है उसमें संकेत दिया हुआ है ऑलरेडी। ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग के पास बुक सबके पास होगा। बुक में आप देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन है, उसमें संकेत दिया हुआ भी है। यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप को लिखा जा सकता है। तो हम सॉल्यूशन में देखेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कोई x धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी चर मान सकते हैं, तो हम x ही मान लिए हैं, कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होगा। उसके बाद यदि n इक्वल टू हम फिर ले लेंगे 3q, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, ये 3q का स्क्वायर होगा तो 9q स्क्वायर हो जाएगा। तो 9q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का स्क्वायर इक्वल टू 3m, और ये 3q स्क्वायर के जगह पे हम जहाँ m ले लेंगे तो ये 3m के रूप का हो जाएगा। फिर यदि n इक्वल टू 3q प्लस 1, फिर वही प्रक्रिया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो n स्क्वायर और 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर से इसको तोड़ देंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर से इसको तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1। तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब 9q स्क्वायर और 6q में हम देखते हैं कि 3 कॉमन है, तो 3 को बाहर ले लेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। अब 3q स्क्वायर प्लस 2q के जगह पे हम m ले लेंगे तो 3m प्लस 1, जहाँ m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q है, तो ये 3m प्लस 1 हो जाएगा। फिर यही प्रक्रिया फिर दोहराएंगे। यदि n इक्वल टू 3q प्लस 2, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो n स्क्वायर और 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर ये a प्लस b के होल स्क्वायर से टूटेगा तो 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, फिर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3। अब 4 को हम क्या करेंगे, दो रूप में चेंज कर लेंगे, 3 प्लस 1। अब 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 जब कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 फिर प्लस 1। फिर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 के जगह पे हम m ले लेंगे तो 3m प्लस 1 हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करके दिखाना था। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m या 3m प्लस 1 का रूप का होता है। ये सिद्ध हो गया। उसके बाद हम 5वां क्वेश्चन पे चलेंगे।
तो पांचवा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m 3m+1 या 3m+8 के रूप का होता है। इसके जो ऊपर हम क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं इसी का रूप का है, बस इसमें वर्ग किए हैं, इसमें हम घन कर देंगे। पांचवा क्वेश्चन, तो इसमें भी हम मान लेंगे, माना यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है, 3p + 1 3p + 2 के रूप का होगा। यदि n = 3p, फिर हम दोनों पक्षों का घन करने पर जब घन करेंगे तो n³ हो जाएगा, 3p³ का घन तो ये 27p³ हो जाएगा। तो 27p³ को हम लिख सकते हैं 9 × 3p³ यानी 3p³ 3p³ की जगह पे m ले लेंगे तो 9m हो जाएगा, = 9m। फिर यदि n = 3p + 1, तो फिर दोनों पक्षों का घन करने पर n³ यहाँ पे 3p + 1 का होल क्यूब। तो हम जानते हैं a + b का होल क्यूब a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, उस फार्मूले से इसको हम तोड़ देंगे। तो पहले 3p³ का क्यूब + 1 का क्यूब + 3 × 3p × 1 ब्रैकेट में 3p + 1। उसके बाद इसको हम तोड़ेंगे तो 3p³ का होल क्यूब हो जाएगा 27p³ + 1 + 9p, फिर ब्रैकेट में 3p + 1। अब 9p का हम मल्टीप्लाई करेंगे 3p + 1 में तो हो जाएगा 27p³ + 1 + 27p² + 9p। अब यहाँ पे 1 को हम किनारे कर लेंगे और इन तीनों में हम देखेंगे 9 कॉमन है, तो 9 को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 3p³ + 3p² + 3p + 1। तो हम 3p³ + 3p² + 3p को हम m ले लेंगे तो 9m + 1 हो जाएगा। अब तीसरा स्टेप में आएंगे, यदि n = 3p + 2, फिर यहाँ भी दोनों पक्षों का घन करने पर तो n³ 3p + 2 का होल क्यूब, फिर a + b के होल क्यूब से टूटेगा तो इस 27p³ + 8 + 3 × 3p × 2 ब्रैकेट में 3p + 2। फिर इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 27p³ + 8 + 18p ब्रैकेट में 3p + 2। तो फिर 27p³ + 8 + 54p² + 36p। फिर हम इन तीनों में देखते हैं कि 27p³ 54p² + 36p में इन तीनों में 9 कॉमन है। तो 9 जब कॉमन है तो कॉमन को हम बाहर कर लेते हैं। जब बाहर करेंगे तो 3p³ + 6p² + 4p ब्रैकेट में इसको रख लेंगे +8। अब इसके जगह पे 3p³ + 6p² + 4p की जगह पे m रख लेंगे तो 9m + 8 हो जाएगा। तो हम ऊपर ये दिखा दिए हैं 9m, यहाँ पे 9m + 1 और यहाँ पे 9m + 8। तो यहाँ पे सिद्ध हो जाता है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन या तो 9m + 1 या 9m + 8 का रूप का होता है। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो जाता है। अब हम 1.1 पे का अध्ययन करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसको आप लोग फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं, या जब स्कूल में क्लास चलता है तो वहाँ हम आप लोग को समझा देंगे। 1.2 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये हम 4 या 5 में हमारा प्राइम फैक्टर
अभाज्य गुणनखंड को पढ़ चुके हैं, उसी को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है 140, इसका हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे और इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। जैसे 140 है, 140 इसको 2 से डिवाइड किए, फिर 2 से फिर 35 बार में, 5 से 7 बार में, IC को हम 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बुक्स का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन है जो होमवर्क के रूप में आपको करना होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM तथा को ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 26 और 91, तो इसका हम अलग अलग प्राइम फैक्टर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और लिख लेंगे। 26 का 2 गुणे 13 और 91 का 7 इंटू 13। उसके बाद हम HCF में देखते हैं कि जो कॉमन रहता है, जिसका जोड़ा लग जाता है, उसको लिख लेते हैं। तो बस देख रहे हैं कि हम 13 का जोड़ा मतलब 13 का जोड़ा लग जा रहा है, तो इसका HCF 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर LCM में देखते हैं, जिसका जोड़ा लगता है उसको लिख लेते हैं। 13 का जोड़ा लगा है उसको लिखे हैं यहाँ पे। और फिर 2 और 7 का जोड़ा नहीं लग रहा है तो भी हम लिख लेंगे, तो भी लिख लेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 182 182। तो हम जांच में क्या करेंगे, पहले HCF और LCM का मल्टीप्लाई करेंगे। तो HCF और LCM का मल्टीप्लाई किए हैं, जिससे 2366 आया है। और उसके बाद फिर हम दोनों जो पूर्णांक दिया है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2366 आ रहा है। अतः LCM और HCF का गुणनफल दोनों बराबर है। तो आप लोग को होमवर्क में दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन करके करना है घर पे। आज की क्लास इतना ही। थैंक यू।